नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है कोलेस्ट्रम प्लस। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, बहुत ही ख़ास चीज़ है हमें बोलना चाहिए, जो कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि हमारा जो वीडियो है ये सेमी डायरेक्ट द्वारा कॉपीराइटेड है। सो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपनी सभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको भेज सकते हैं, बट बिना किसी चेंजेस के साथ। अगर आप कोई चेंज करते हैं या कोई किसी प्रकार का उसमें चेंज डिफरेंस करके डालते हैं, सो ये कॉपीराइट वॉयलेशन के अंडर आ जाएगा, जो कि अननेसेसरी आपको ट्रबल फिर फेस करना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप इसे एज इट इज़ सबको फॉरवर्ड कीजिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है कोलेस्ट्रम प्लस, जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो आप चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रम प्लस जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल होता है। सो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। सो चलिए हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जो होती है वो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी हिंदी में अगर हम बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कि हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजेंस आते हैं, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जो बाहर से आते हैं, उससे लड़ने की हमारी बॉडी में जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, उससे इम्यूनिटी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अच्छा खान पान नहीं रखते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, बहुत ही मतलब खाने पीने में बहुत ज़्यादा चूज़ी टाइप के जो होते हैं, उनको क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर फूड लेते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ करते हैं, बट वर्क स्ट्रेस उनका, मेंटल स्ट्रेस उनका बहुत ज़्यादा होता है। उन लोग की वर्क लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। उनकी लाइफस्टाइल इन द सेंस लेट नाइट तक के काम, बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं। सो मॉर्निंग में भी उनकी जो उठते हैं वो भी बहुत लेट उठते हैं। सो इन सब कंडीशंस की वजह से, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन जो है, उसकी वजह से कई बार क्या, जो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो पॉल्यूटेड एयर होती, टॉक्सिन्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। सो उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमार होने लग जाते हैं। जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी सर्दी, ज़ुकाम, कोल्ड उनको बहुत जल्दी पकड़ने लग जाता है। आजकल तो आपने देखा ही होगा कि आजकल बच्चे भी बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। और बच्चे ही क्या बोले, हम बड़े को भी अगर बोलेंगे तो बहुत सारी आजकल बीमारियां होने लग गई है, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते। उनकी इम्यूनिटी, सबसे मेन कारण उनकी इम्यूनिटी, जो हम आजकल जो पर्सन हैं उनकी इम्यूनिटी कम होने लगी। तब भी इसी कारण जब देखो तब हर पर्सन कुछ ना कुछ बोलता है, मेरा सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, फीवर आ रहा है, कुछ बीमारी होते जा रही है, सर्दी, ज़ुकाम, ये सब बहुत ज़्यादा लेवल पे होने लग गए हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी आजकल कम होने लग गई है। इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना हर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इम्यूनिटी क्या करती है, हमारी बॉडी के में जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उन सब चीज़ों को रेजिस्ट करने का, हमारी बॉडी से निकालने का, उसको मारने का, उसे ख़त्म करने का काम इम्यूनिटी करती है। जिसकी वजह से हम अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें डॉक्टर के चक्कर भी हमें बहुत कम काटने पड़ेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हमारा माइंड जो है वो बहुत अच्छे से एक्टिवली काम करेगा, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, तो डॉक्टर्स के भी खर्चे बचेंगे और आप एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल भी जिएंगे, और बोलना चाहिए बिना किसी टेंशन के साथ आप कोई लाइफस्टाइल अच्छी जी सकते हैं।
इम्यूनिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस बैक्टीरिया सभी को किल करता है। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं जो बाहर से जैसे हम हाथ नहीं धोते हैं या कुछ नहीं कर, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो डाउन होती है। हम आगे उसके बारे में और बात करेंगे, पर मेन चीज़ ये है कि इम्यूनिटी वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी से हमारी बॉडी को बीमार पड़ने से जो चीज़ रोकती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। और उस इम्यूनिटी को हमारी बॉडी में बिल्कुल सहेजना, उसको अच्छे से उसको बूस्ट करना, उसको इंक्रीज करना हर एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा बताया कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालना, पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा कर सकें, और ज़्यादा उसको इंक्रीज कर सकें। सो हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अडॉप्ट अ हेल्दी लिविंग स्ट्रेटजीज। हम बहुत ज़्यादा तो चेंजेस नहीं कर सकते, आज जो लाइफ स्टाइल चल रही है बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बट कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसकी वजह से हम अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अपनी डाइट में बहुत सारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फ्रूट को हमें बस एक फ्रूट पसंद है, मान लीजिए किसी को ऑरेंज पसंद है तो वो ऑरेंज ही ऑरेंज खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ऑरेंज के साथ एप्पल, पाइनएप्पल, हर तरह के फ्रूट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हर फ्रूट में, हर वेजिटेबल में कुछ ना कुछ उसकी ऐसी खासियत होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने में और ज़्यादा हेल्प करती है। होल ग्रेन्स जो होते हैं, जो साबुत अनाज होते हैं, वो चीज़ें हमें यूज़ करना चाहिए। और सैचुरेटेड फैट को बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैट को हमें बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं खानी चाहिए, जंक फूड, ये सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में अवॉइड करनी चाहिए। हेल्दी ईटिंग, अच्छी जो ईटिंग होती है, कैरेट खाना, अच्छी वेजिटेबल्स खाना। बच्चे होते हैं बहुत नखरे करते हैं वेजिटेबल्स खाने में, फ्रूट्स खाने में, उन्हें भी आपको समझाना चाहिए। इवन बच्चे ही नहीं, बड़े भी कई मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं कि मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी, मुझे वो फ्रूट्स नहीं खाना है। लेकिन अगर आप वो चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी को वो ताकत नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी में वो सारे प्रोटीन्स, वाइटामिन जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे लो होता जाएगा। और एक बार आपका इम्यून सिस्टम लो होना चालू हो गया, मतलब कि आप बीमारियों की चपेट में आना चालू कर देंगे। फिर आपके पूरे आप हॉस्पिटल के चक्कर्स लगने लग जाएंगे, दवाइयाँ, आपकी लाइफ दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाएगी, ना कि खाने पे। उसके बाद में ये सारी इश्यूज भी आ जाती है। सो इससे बेटर ये होगा कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके अच्छी गुड वेजिटेबल्स, अच्छे फ्रूट्स को अपने लाइफ में इंक्लूड करें, अपने फूड में इंक्लूड करें। एक्सरसाइज रेगुलरली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने नॉर्मली, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करनी है, एकदम जिम जाना है, जिम जाके एकदम वेट्स करने हैं या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल चलना फिरना ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, वो नॉर्मली अगर अपने घर के आसपास ही पैदल भी घूम ले तो भी वो बहुत सफिशिएंट होता है। और अगर जो पर्सन एक्सरसाइज कर सकते हैं उनके लिए अगर वो थोड़ी फ्लोर एक्सरसाइजेस कर ले, थोड़ी बहुत या योगा प्राणायाम जैसे कोई चीज़ अगर कर ले, या फिर नॉर्मल फ्लोर एक्सरसाइजेस कर ले, तो भी उनके लिए काफ़ी होता है। हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो अगर आप 5 डेज मीन्स 30-35 मिनट्स अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, या फिर सिर्फ वॉक भी कर लेते हैं। वॉक में ऐसा नहीं कि आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, आपका स्पीड वॉक, जो ब्रिस्क वॉक होती है, जिसमें आपको पूरे अपने हाथ पैरों को हिला के अच्छे से स्पीडली जब आप जो चलते हैं वैसी वॉक आप कर सकते हैं। जो लोग अगर किसी को चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे भी चल सकते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो आपकी बॉडी जो सिस्टम होता है वो आपकी इम्यूनिटी को और इंक्रीज़ करता है। और वेट मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो वेट है, हर पर्सन का वेट एक अलग अलग स्टैंडर्ड का होता है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। अगर किसी की हाइट 5 फीट है तो उसके लिए एक अलग वेट होगा, अगर किसी की 5.5 फीट है तो उसके लिए एक अलग वेट लेवल होता है।
सो अकॉर्डिंग टू योर वेट, आप अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपका वेट नॉर्मली उस आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ज़्यादा रहता है तो डेफिनेटली आपका आपकी जो बॉडी है वो मतलब उतना ज़्यादा आपकी बॉडी आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। कम है तो भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी। आपका वेट अगर ज़्यादा है तो भी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी। जो आइडियल बॉडी वेट होता है उसी में नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो प्रॉपरली वर्क करता है। हमारी बॉडी की जो ब्लड प्रेशर होता है, जो हार्ट सिस्टम रहता है उसको कंट्रोल करना चाहिए। शुगर लेवल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ। अगर हमारी एक लाइफस्टाइल अच्छी है, ईटिंग हैबिट बहुत अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आने लग जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल टोटली बंद कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन चीज़ों को एक लिमिट में खाइए। अगर आपने उस लिमिट से बहुत ज़्यादा एक्सीड किया, जैसे आप डेली की डेली अगर आप कुछ मीठा स्वीट खा रहे हैं, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। वो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। अगर आप डेली तेल का तला हुआ खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत इंक्रीज़ करेगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाएगी। और इन सब वजहों से हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारी बॉडी की, वो सारी गड़बड़ा जाती है और पर्सन जो होता है वो बीमार पड़ने लगता है। और एक बार किसी पर्सन की बॉडी में इस तरीके का प्रॉब्लम आनी चालू हो गई तो फिर वो उसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आप पहले ही स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफस्टाइल को इतना इम्प्रूव कर लीजिए, अपनी खान पान को इतना इम्प्रूव कर लीजिए कि आपको बाद में वो चीज़ें मेंटेन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो आपको इश्यूज़ जो हैं वो आपकी बॉडी में आए ही ना। आपकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे ताकि आप कभी बीमार ना पड़े और बेफालतू में डॉक्टरों के चक्कर ना लगाने पड़े आपको। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे अगर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो नहीं छोड़ सकते, तो आप लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेली लेना है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना है। थोड़ा सा अगर जो नहीं छोड़ पा रहे हैं आप उसे डोज तो एटलीस्ट कम कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंगे तो उतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा आपकी बॉडी को। आपकी लीवर फंक्शनिंग भी अच्छी रहेगी। मेन चीज़ तो लीवर ही होती है। अगर आपकी लीवर में एक बार कुछ डैमेज आया, कुछ खराबी आई, तो आपकी पूरी इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाएगी, फिर आप लगातार कंटिन्यूस बीमार पड़ते जाएंगे। आपको अल्कोहल लेना है, ठीक है, वैसे तो छोड़ना ज़्यादा बेटर होता है, छोड़ना ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन अगर बहुत पर्सन एकदम बहुत ही ज़्यादा उस एडिक्टेड है, एकदम थोड़े अमाउंट में कर लेते हैं तो भी ठीक है। आपको प्रॉपर अमाउंट में स्लीप लेना, जैसे मैंने बताया कि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि पर्सन जो होते हैं रात भर, बार बोलना चाहिए, कई रातों तक के वो वर्क करते हैं, एकदम लेट नाइट सोना और फिर मॉर्निंग में भी बहुत लेट उठना, या फिर कई पर्सन ऐसे होते हैं जो लेट नाइट सोते हैं लेकिन मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। उनकी प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, प्रॉपर उनका स्लीप अगर कम होती है वो ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पे हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती है कि हमारी स्लीप कम है, उसकी वजह से हमारी बॉडी पे कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है या कुछ टाइम के बाद में अगर कंटिन्यूसली यही चीज़ें हो रही है कि आपकी स्लीप कम है या फिर आप बहुत इरेगुलर टाइप की स्लीप ले रहे हैं, सो धीरे धीरे हमारी बॉडी वीक होती जाती है, इम्यून सिस्टम कम होता जाता है और इसका इफेक्ट हमें थोड़े टाइम के बाद पता चलता है। तब तक के बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और उसे फिर करेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप अभी से अपनी लाइफ को इस तरीके से, पैसा कमाना, वर्क, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारी बॉडी के लिए। हम अपने लिए वो पैसे कमा रहे हैं, अपने लिए वो वर्क कर रहे हैं। जब हमारी बॉडी ही अच्छी नहीं रहेगी, जब हमारी बॉडी ही कंप्लीट हेल्दी नहीं रहेगी, तो उस पैसे का, उस वर्क का हम करेंगे क्या? सबसे पहले अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी की ज़रूरतों को समझिए, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को समझिए कि हमारी बॉडी क्या चाह रही है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, और उससे फॉलो कीजिए। उसके बाद में सक्सेस आपके हाथ में ऑटोमेटिकली आती जाएगी।
आपको कुछ स्टेप्स और ऐसे लेने चाहिए जिससे आप इन्फेक्शन से बच सके, जैसे कि प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करके ही खाना खाना या फिर खाना बनाना, जो बर्तन होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको वॉश करना, जो नॉन वेज खाते हैं जो पर्सन्स उनको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसे प्रॉपर तरीके से कुक किया जाए। अगर वो प्रॉपर तरीके से कुक नहीं होगा उसमें बैक्टीरियाज भी होते हैं, सो वो हमारे बॉडी में जाके हमें इन्फेक्ट करेंगे, हमारी इम्यून सिस्टम को कम करेंगे। सो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर मेडिकल चेकअप जो होता है, आपको हर पर्सन को वंस इन अ ईयर या फिर हर 6 महीने, अगर थोड़े से ओल्ड एज हो गए हैं तो उनको हर 6 महीने में अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट से लेके सारी चीज़। अगर वो 6 महीने में, हर 6 महीने में करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उन्हें पता रहेगा कि हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी आ रही है, तो समय रहते हम उसे क्योर कर सकते हैं। वो एक बार इंक्रीज हो गई, एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ गई कोई बीमारी, सो उसे कंट्रोल करने में पैसे भी बहुत जाते हैं और वक्त बहुत जाता है और हमारी एनर्जी भी पूरी लूज़ होती है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा उस पर अफेक्ट होती है। सो बेटर ये होगा कि भाई उतना ज़्यादा रिस्क लेने से अच्छा ये होगा कि हम पहले ही अपनी पूरी कंप्लीट मेडिकल स्क्रीनिंग करें, ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं, तो पता चलता रहेगा हमें कि हमें क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं। अगर कोई इशू है तो वो टाइम पे क्योर हो जाएगा, वो टाइम पे पता चल जाएगा और उसका ट्रीटमेंट भी टाइम पे स्टार्ट। अगर कोई भी चीज़ टाइम पे स्टार्ट हो जाती है तो वो हमारे हेल्थ पे बुरा असर डालने से रुक जाता है। और रेगुलरली डाइटरी सप्लीमेंट लेना, जैसे कि कोलेस्ट्रम प्लस है और भी जो सप्लीमेंट्स होता है, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी इन जो भी हम खाते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। सो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सो हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स जैसे कि कोलेस्ट्रम प्लस हुआ, ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। सो चलिए देखते हैं कोलेस्ट्रम क्या चीज़ है। जो हमारा जो प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रम प्लस, वो किस चीज़ से बना है, आखिरकार ये कोलेस्ट्रम होता क्या है। सो कोलेस्ट्रम वो मिल्क होता है जो मैमल्स होते हैं, जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, उनके ब्रेस्ट से निकलने वाला जब बेबी बर्थ लेता है उसके बाद जो मैमल्स में से उनके ब्रेस्ट में से जो मिल्क दूध सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये फीमेल्स हुई या फिर कोई भी किसी भी प्रकार के जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनजीवी प्राणी होते हैं, उनके हर किसी में कोलेस्ट्रम पाया जाता है। जब बर्थ देते हैं एक बेबी को, उसके बाद उनका जो पहला दूध होता है वो कोलेस्ट्रम होता है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। उसमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ताकत होती है। जैसा कि अगर आपको बताऊं तो अगर एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, जब वो बर्थ लेता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब उसको बहुत केयर से रखना पड़ता है, उसे बहुत ख्याल से रखना पड़ता है, नहीं तो थोड़े से में उन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। वो इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वो जब तक के एक मदर के गर्भ में रहते हैं तब तक के मदर उसकी प्रोटेक्शन करती है, मदर की जो इम्यूनिटी रहती है वो उस बच्चे का प्रोटेक्शन करती है। लेकिन बर्थ लेने के बाद में उनकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहती है, बट इसीलिए जो कोलेस्ट्रम जो मिल्क जो होता है, जो पहला जो मिल्क होता है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। बोला जाता है कि सबसे पहला जो दूध होता है वो बच्चे को देने से उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज होती है, जिससे वो जिसकी वजह से वो लोग बहुत स्ट्रांग बनते जाते हैं धीरे धीरे, उनको बहुत केयर करनी पड़ती है। सो कोलेस्ट्रम वो मिल्क होता है जो सबसे पहले एक बच्चे के बर्थ के बाद में सबसे पहले जो मिल्क निकलता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और ये बहुत ही क्लियर होता है अपीयरेंस में, बट थोड़ा सा येलोइश कलर में दिखता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है और बहुत ही बोलना चाहिए इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना केवल बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो चलिए मदर्स मिल्क हो गया, लेकिन जैसे जो बड़े लोग हैं
जो बड़े पर्सन्स हैं उनको भी कई बार इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। सो उस केस में मदर मिल्क तो वो ले नहीं सकते, और मदर मिल्क वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही मतलब काम करेगा। लेकिन जो बड़े लोग हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है उनके लिए होता है काऊ का कोलेस्ट्रम, जो सबसे ज़्यादा एक अच्छा होता है, काऊ कोलेस्ट्रम होता है। तो देखिए इस वीडियो में देख सकते हैं स्लाइड में, फर्स्ट फूड ऑफ द लाइफ, कोलेस्ट्रम को फर्स्ट फूड ऑफ द लाइफ भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे पहला जो फूड होता है ये उनको एक अच्छी लाइफ, एक बेटर लाइफ देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और ये मदर्स ब्रेस्ट से जस्ट आफ्टर बर्थ के बाद निकलता है। ये हाईली न्यूट्रिशियस है और न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो बोवेन कोलेस्ट्रम, जैसे मैंने आपको बताया कि काऊ मिल्क, जो बड़े हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो मदर है, बट बड़े जिनको इम्यूनिटी इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जिनको बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, वो लोग क्या करेंगे, उनके लिए होता है, उनके लिए मदर मिल्क काफ़ी नहीं होगा, वो तो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके लिए बोवेन कोलेस्ट्रम मतलब कि काऊ कोलेस्ट्रम, काऊ में जो काऊ जो बर्थ देती है उसके बाद जो उसका जो फर्स्ट मिल्क निकलता है, आपने कई बार देखा होगा कि उसकी बहुत एक स्वीट डिश या फिर अलग अलग टाइप की डिश बना के भी खाई जाती है। सो वो होता है बोवेन कोलेस्ट्रम। सो ये हर पर्सन के लिए की हेल्थ बेनिफिशिएंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। काऊ कोलेस्ट्रम बहुत ही एक अच्छा सप्लीमेंट है, इट्स नॉट अ ड्रग और कुछ नहीं, ये एक सप्लीमेंट है कोलेस्ट्रम। सो एक जो पर्सन जो बड़े हो चुके हैं उनके लिए ये काऊ का जो कोलेस्ट्रम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये बच्चों के लिए भी, और कई बार जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे जिन मदर्स का मिल्क नहीं निकल पाता है या कुछ, तो उनको क्या दिया जाता है, उनको डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि आप उनको काऊ का मिल्क दीजिए। काऊ का मिल्क इसलिए क्योंकि वो उसे बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए वो हैवी नहीं होता, जस्ट लाइक अ मदर मिल्क ओनली। जो काऊ का मिल्क होता है वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है, और ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़े बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो इसे एक प्रॉपर क्वांटिटी में अगर आप लेते हैं, मतलब प्रॉपर क्वांटिटी इन द सेंस इससे का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो आप इसे कितना भी ले सकते हैं, कितना भी कुछ लीजिए, आप उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप अपनी डाइट में इसे बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, बोवेन कोलेस्ट्रम मतलब कि काऊ कोलेस्ट्रम को। काऊ कोलेस्ट्रम जो होता है वो इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ जो होता है, जो हमारी बॉडी से जो भी वायरस है, बैक्टीरिया, इनसे लड़ने की जो जिस चीज़ से लड़ते हैं उसको इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। ये मोस्टली वाइट ब्लड सेल्स में से क्रिएट होता है इम्यूनोग्लोबिन। सो ये उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है। बोवेन कोलेस्ट्रम उस चीज़ को क्रिएट करता है। और जैसे नॉर्मली छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए बोवेन कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा होता है। सो अगर कोई पर्सन अच्छे सही डेली रूटीन में या सही अमाउंट में कोलेस्ट्रम, बोवेन कोलेस्ट्रम लेता है, बोवेन कोलेस्ट्रम मतलब काऊ कोलेस्ट्रम लेता है, सो वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से, वायरस, बैक्टीरियाज जो भी चीज़ें होती है वो उससे ख़त्म करते हैं। जो अननेसेसरी वायरस होते हैं, अननेसेसरी बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में आके हमारी बॉडी पे हमला करते हैं और हमें बीमार करते हैं, उस चीज़ को दूर करने के लिए बोवेन कोलेस्ट्रम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो बोवेन कोलेस्ट्रम, इसमें इम्यूनोग्लोबिन 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जो है IgG, IgA, IgE, IgD, IgM जो होता है, ये अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि बोवेन कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। सो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 टाइप के जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, ये अलग अलग चीज़ों पे एक्ट करते हैं, अलग अलग इन्फेक्शंस पे, टाइप के इन्फेक्शंस पे एक्ट करते हैं। सो देखें, और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो ये 40 टाइम्स इसमें ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती है। बोवेन कोलेस्ट्रम में अगर आप कोई दूसरा ह्यूमन कोलेस्ट्रम देखिए,
कोई भी दूसरे अगर कोलेस्ट्रम अगर आप देखेंगे उसके कंपैरिजन में 40 टाइम्स ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती है, मतलब कि वो 40 गुना ज़्यादा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है। ये जो 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स है, ये दूसरे हर डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन पे, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज वायरस पे एक्ट करते हैं। सो ये 40 टाइम्स ज़्यादा आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो आप देखते हैं इम्यूनोग्लोबिन, जैसे मैंने आपको बताया, एंटीबॉडीज़ है जो कि एंटीबॉडीज़ है जो वाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होता है, और ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया इसके 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। सो ये हमारी बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस बैक्टीरिया का जो हमला होता है उसको रोकते हैं, वो 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ जो होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो एंटीजेंस होते हैं, अगर कोई बाहर से हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजेंस आता है या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस कोई भी अगर आते हैं तो उसको ये रिकग्नाइज करते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर हमारी बॉडी के लिए अच्छा है तो वो उसे किल नहीं करेगा, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी पे कोई रिएक्शन कर रहा है, कोई वायरस हमारी बॉडी पे रिएक्शन कर सकता है, सो ये उसको रिकग्नाइज करके उस पर हमला करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कि उससे डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी पे हमें बीमार ना कर दे, हमारी बॉडी को कमज़ोर ना कर दे, हमें इम्यूनिटी को कमज़ोर ना कर दे। सो ये इसके फंक्शनिंग्स होते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया इम्यूनोग्लोबिन के जो क्लासेस होते हैं IgA, IgD, IgE, IgG और IgM, ये 5 क्लासेस होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप से हमारी बॉडी पे एक्ट करते हैं, और जो भी वायरस बैक्टीरिया और जो पैथोजेंस कुछ भी अगर हमारी बॉडी में आ रहे हैं उनसे लड़के हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सो जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ, जो ह्यूमन कोलेस्ट्रम होता है उसके कंपैरिजन में बोयल कोलेस्ट्रम को इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें कैलोरी अगर आप देखेंगे एनर्जी तो इसमें 130 किलो कैल एनर्जी होती है। प्रोटीन की अगर आप मात्रा देखेंगे तो 14.9 ग्राम प्रोटीन होता है। लैक्टोज अगर देखेंगे तो 2.6 ग्राम लैक्टोज होता है। फैट बहुत ही कम 6.7 ग्राम ही फैट होता है। सो किसी भी पर्सन के लिए, इवन जो पर्सन वेट लॉस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। कई बार वेट लॉस करने वाले पर्सन्स क्या करते हैं कि वो अपने फूड से, अपने डेली डाइट से बहुत सारी चीज़ें कट डाउन कर देते हैं जो कि उनके डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ कट डाउन कर रहे हैं तो उसकी डेफिशिएंसी फुलफिल अगर नहीं हो पा रही है, सो वो आपकी बॉडी पे एक्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज करेगा। पर अगर आप कोलेस्ट्रॉल प्लस लेते हैं सो वो आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि फैट में इसमें नहीं है, और वो आपको आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। सो ये है हमारा प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल प्लस, जो कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए हम आगे देखते हैं कि इस कोलेस्ट्रॉल प्लस में क्या क्या कंटेंट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल प्लस के कंटेंट है प्यूषा। प्यूषा मतलब काउ कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने आपका बोवेन कोलेस्ट्रॉल, एंड तक्र जो कि हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। सो चलिए बात करते हैं काउ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जैसे अब वैसे तो हम पहले भी पिछली स्लाइड्स में भी हमने काउ कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात किया, पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इवन मेडिकल रिसर्च में भी इसे बहुत ज़्यादा प्रूफ किया गया, मेडिकल रिसर्च द्वारा इसे प्रूफ किया गया है कि ये जो काउ कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो न सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा, और इवन जो सभी के लिए बोलना चाहिए, वो उनकी ग्रोथ और उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, इवन ग्रोथ इंक्रीज़ करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इम्यूनिटी किसी पर्सन की अच्छी है, उसका ग्रोथ लेवल भी अच्छा होगा, उसमें अगर कोई बच्चे बीमार नहीं होंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत प्रॉपर तरीके से होगी। अगर वो हमेशा बीमार पड़ते रहेंगे तो उनकी ग्रोथ भी अफेक्ट होगी, उनकी हाइट, हेल्थ सभी चीज़ अफेक्ट होगी। और ये कंप्लीट फूड सप्लीमेंट है कोलेस्ट्रॉल जो है, और ये एक ड्रग नहीं है, ये एक सप्लीमेंट बस है, जो इसमें कोई भी
टॉक्सिन्स नहीं है, कुछ नहीं है, और ये कोई भी ले सकता है। और इसका अगर एक देखा जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस तरह माँ के दूध का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसी तरीके से कोलेस्ट्रम का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो आगे देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद में बहुत पुराने टाइम से आयुर्वेद में भी जो गाय का जो कोलेस्ट्रम होता है उससे बहुत प्राचीन काल से इंडिया में अगर आप देखा जाए, प्राचीन काल से आयुर्वेद के जो वैद्य होते थे वो उसका यूज़ करते थे बहुत सालों से, बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स से। और आयुर्वेद में से गौ पीयूष, संस्कृत में अगर आप बोलेंगे इसे गौ पीयूष बोला जाता है, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत पुराने वक्त से यूज़ किया जा रहा था। आज इसकी रिसर्च नहीं हुई है। आयुर्वेद के जो आचार्य होते हैं, आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं, उन्हें बहुत पहले से इसकी पूरी क्वालिटीज़ के बारे में पता था और वो बहुत पुराने टाइम से इसे यूज़ भी करते आ रहे हैं। आयुर्वेद आचार्य जो होते हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो गाय का दूध है, गाय का जो पीयूष है, गाय कोलेस्ट्रम जो है, वो किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और किसी की बॉडी में वो किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिन्स क्रिएट नहीं कर सकता। बहुत ही सेफ चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। कोलेस्ट्रम प्लस के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा ये जो काउ कोलेस्ट्रम से बनाया गया है। इसे इस तरीके, इसमें जो इसकी जो बेनिफिट्स है वो मैं आपके बताती हूँ। इट्स प्रमोट्स अ सेंस ऑफ बीइंग वेल बीइंग, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी जो प्रोस्टेट हेल्थ होती है, जो मेल्स होते हैं उनकी जो प्रोस्टेट हेल्थ होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन जो प्रोस्टेट कैंसर कई लोगों को जो होता है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इवन ये जो सेक्सुअल फंक्शनिंग्स होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक पर्सन की कंप्लीट हेल्थ के लिए अगर बोला जाए, कोलेस्ट्रम प्लस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जैसे मैंने आपको बताया पुराने स्लाइड्स में, इसमें इम्यूनोग्लोबिन होता है। इम्यूनोग्लोबिन जो उसके जो 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो वायरस को, बैक्टीरिया को, फंगस को, जो भी कोई भी एंटीबॉडीज़ अगर हमारी बॉडी में आती है उसको कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये हमारी अब इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है। इसकी वजह से जो हमारी हीलिंग प्रोसेस होती है, हम बीमार होते हैं, चोट लगती है, कुछ भी होता है तो हमारी हीलिंग प्रोसेस को भी इंक्रीज़ करता है। हमारी जो भी अगर कोई भी किसी प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस, वायरस अगर हमारी बॉडी में नहीं आ रहे हैं, मतलब नहीं रहते हैं, तो हमें एलर्जी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। हमारे मसल्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया, फैट परसेंटेज भी इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये हमारी मतलब जो जिनकी फैट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है उनको मतलब जिनको मसल इंक्रीज़ की ज़रूरत होती है उनके मसल्स को इंक्रीज़ करता है, और जिनको फैट बर्न करने की ज़रूरत है उसके फैट को बर्न भी करता है सॉरी, उनके फैट को बर्न करता है। मतलब कि अगर जो पर्सन बहुत ज़्यादा लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं, उनके मसल इंक्रीज में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। मेंटल फोकस, मेंटली आपको वो मेंटली जैसे परेशान रहते हैं, कुछ भी शार्प करता है। बच्चों के लिए भी ये उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए, उनकी दिमागी तेज़ी के लिए वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझना, बोलना, शार्प जो मेंटल प्रोसेस होता है उसको बहुत शार्प करता है। हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, हेल्दी हेयर्स। और जो एथलेटिक परफॉर्मेंस होते हैं, मतलब कि जो बच्चे होते हैं खेलते कूदते हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमारी इम्यूनिटी को भी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, जैसे मैंने बताया इम्यूनोग्लोबिन की हेल्प से। ये और भी कई ऐसी बीमारियां हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल नहीं करता, बहुत सारी और दूसरी बीमारियां जैसे एनीमिया हुआ, आर्थराइटिस हुआ, डायबिटीज़ हुआ, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, हेमराइड्स है। इन सब चीज़ों में भी कोलेस्ट्रम प्लस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
और भी एक लिस्ट है, मैं आपको बताती हूँ। जॉइंट इंजरीज हुई, पोस्ट सर्जरी पेन जो होता है, सर्जरी होती है उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए अच्छा है। नर्व इंजरीज के, नेक्टूरिया के लिए, मतलब कि रात में जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम होती है, जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन जाना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। पीएमएस सिंड्रोम, जो फीमेल्स है पीएमएस सिंड्रोम होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेस रिलीव करता है, और जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सॉरी, टेंडोनाइटिस जो होता है, जो हमारे जो मसल्स के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जो स्वेलिंग आती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो थायराइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको बहुत सारे लोग अभी थायराइड से इन्फेक्टेड आपको देखने में आपको मिलेंगे। उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल प्लस जो है वो बहुत हेल्पफुल है। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो अदर प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट को बहुत यूनिक बनाता है, जो अलग बनाता है। ये इट एनहेंस इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को और हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। हमारी मेन चीज़, हमारी जो गट है, हमारा जो पेट है, उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है। अगर आप देखेंगे कई लोगों को क्या होता है, इश्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेने पे उनको पेट में खराबी होती है, उनका पेट दर्द होता है। हमारे प्रोडक्ट में एक जो है वो इश्यूज नहीं आएंगे। मैं आपको आगे बताती हूँ। हमारी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, और सबसे खासियत इसमें DIB है। DIB मतलब कि डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड। ये एक स्पेशल ब्लेंड है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल प्लस को दूसरे और जो भी आपको कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं, ये नॉर्मली अगर आप जो कोलेस्ट्रॉल जो दूध आपको मिलता है उससे डिफर इसलिए करता है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में DIB है, जिससे वो किसी भी पर्सन के जो गट हेल्थ होती है, जो उनकी जो पेट की जो हेल्थ होती है, उसको बहुत सही रखता है। जैसे कई लोगों को पेट में दर्द होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, अगर वो कोलेस्ट्रॉल प्लस लेते हैं तो उनको ऐसी कोई इश्यूज नहीं आ सकती है। मैं आपको आगे की स्लाइड में बताती हूँ कि DIB में क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से ये जो उनकी जो गट हेल्थ होती है, उनकी जो पेट की जो हेल्थ होती है, उनकी जो डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस जो होता है उसको नहीं होने देता है। ये देखिए, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें DIB में 3 ऐसी खास चीज़ होती है, प्रैक्टोज, लैक्टोज एंड लैक्टोस्पोर। प्रैक्टोज मोस्टली हमारी प्रोटीन डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टोज। ये आपके प्रोटीन को बहुत ईजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये किसी भी प्रकार की एलर्जी से, इंटॉलरेंस कुछ भी प्रकार का होता है उससे आपकी बॉडी को हेल्पफुल रखता है। सॉरी, लैक्टोज, इसमें लैक्टेज होता है। लैक्टेज क्या करता है, अगर किसी भी पर्सन को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो पर्सन भी ये चीज़ ले सकता है, क्योंकि लैक्टेज उस लैक्टोज को डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मोस्टली क्या होता है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन होते हैं उनका लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको पेट में परेशानी होती है, गैस होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। बट लैक्टेज के कारण उनका जो डाइजेशन प्रोसेस है उनका वो इंक्रीज हो जाता है, वो लैक्टोज का डाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। आप किसी भी पर्सन को इससे कोई परेशानी नहीं हो सकती है। लैक्टोस्पोर जो होता है ये प्रोबायोटिक होता है, ये बैक्यूलस कोगुलेंट जो होता है वो चीज़ होता है कि सबसे अच्छा प्रोबायोटिक जैसा कि आप जानते हैं हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को ये बोलना चाहिए गुड बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मूथली होने में हेल्प करता है। जो इन्फेक्शन होते हैं, जो गट इन्फेक्शन होते हैं उससे मतलब उससे बचाता है। जैसे लूज मोशन हो जाते हैं कई बार लोगों को, थोड़ा बाहर जो फूड पॉइजनिंग टाइप की जो लूज मोशन होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, ये उस चीज़ को रोकता है, उससे रिलीफ देता है। मतलब डायरिया अगर हो रहा है, आपका लूज मोशन हो रहा है, उससे आपको रिलीफ देता है लैक्टोस्पोर।
सो ये DIB जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ताकि आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज ना आए। सो ये इसका स्पेशल फंक्शन था। ये स्पेशल ये खास चीज़ है जो आपको दूसरे प्रोडक्ट से हमारा कोलेस्ट्रॉल प्लस जो है ये डिफरेंट है। अब इसका यूनिक फीचर देखते हैं। ये च्यूएबल है, एडेड मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये च्यूएबल है, इसको आपको चूस के खाना है। ये इसकी वजह से इसके कुछ और भी प्रॉफिट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये आपके ओरल हाइजीन को भी इंक्रीज करता है, मतलब आपके मुंह के जो हाइजीन है उसको भी इंक्रीज करता है, उसको ठीक करता है। और आप जैसे चूसते हैं उसकी वजह से जो इम्यूनोग्लोबिन है उसके सेक्रेशन को वो इंक्रीज करता है। सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू इम्यूनोग्लोबिन के सेक्रेशन को इंक्रीज करता है। सो इसका ये बेनिफिट है, इसलिए इसे च्यूएबल टैबलेट बनाया गया है। सो इसके यूजेस मैं आपको बताती हूँ। आपको इसको 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट इवनिंग में बिटवीन मील लेना, मतलब कि अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको एक बार आप ले सकते हैं, और आप इवनिंग के स्नैक और डिनर के बीच में आप इसको ले सकते हैं। और इसे नॉर्मली 12 साल से ऊपर के कोई भी बच्चे, आप 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को दे सकते हैं, 12 साल से कम की उम्र में मत दीजिए। और कोई भी इसे ले सकता, बहुत ही सेफ है बिल्कुल। इसमें जैसा मैंने बताया DIB है तो कोई साइड इफ़ेक्ट पेट में आपकी कोई परेशानी की कोई चांसेस नहीं है। इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं वो आपकी बॉडी की हेल्थ को, आपकी इम्यूनिटी को बहुत इंक्रीज़ करते हैं। सो इतना खास चीज़, इतनी स्पेशल चीज़ आपको कहीं और कैसे मिल सकती, आपको कहीं और नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशंस आपको कहीं सिर्फ आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा ज़रूर, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के साथ उसमें जो आपके पेट की हेल्थ के लिए, आपकी डाइजेशन की हेल्थ के लिए आपको कोई चीज़ और नहीं मिल पाएगी। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं sdlive@semidirect.com पे। हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो फर्दर हमारे जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगेन मैं आपसे फिर से एक बार ये विनती करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने सभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को, बट बिना किसी चेंजेस के साथ, अदरवाइज कॉपीराइट वायलेशन के अंडर आएगा। सो आप इन अननेसेसरी ट्रबल से दूर रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।